जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके पास कल मैंने टॉपिक पढ़ा था इन्फ्लेशन, तो आज उसी पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो आपके यूपीएससी के सिविल सर्विस के एग्जाम में और आपके ईपीएफओ में जो क्वेश्चन आए हैं उनको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन का रीजन क्या है सॉल्व होने का, इसका आंसर ऐसा क्यों है। तो मीनवाइल मैं आपका दरवाजा बंद कर देता हूँ। तो आपके पास देखो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पहला है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में, पेन ज़्यादा बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा करते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी मतलब लोगों के पास पैसा एक्स्ट्रा है, उसे कम करना है, ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट ऐसे बनाते चलना है। इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, द आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो आरबीआई है वो सरकारी जो सिक्योरिटीज है उन्हें क्या करेगा, खरीदेगा। दूसरा, इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, अगर रुपये जो है बहुत तेजी से डेप्रिशिएट कर रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो आरबीआई इज लाइकली टू सेल द डॉलर्स इन द मार्केट। आरबीआई डॉलर्स को फटाफट सेल करेगा, अपने डॉलर का खजाना कम करेगा। तीसरा, इफ द इंटरेस्ट रेट्स इन यूएसए और यूरोपियन मार्केट वर टू फॉल, दैट इज टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। आरबीआई उस समय डॉलर खरीदेगा। तो देखो ध्यान से सुनना, पहली बात सिंपल सी बात है कि आपके पास इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा होगी, आपके पास इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होगी, जब महंगाई ज़्यादा होगी, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा आपके पास, अरे माँ का लाडला बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा। अब बच्चा, जब एक्स्ट्रा पैसा मेरी जेब में होगा तो मैं जाके सेब की दुकान में कूद पड़ूंगा और खूब सारा सेब खरीद लूंगा और खा जाऊंगा। टीवी खरीद लूंगा, फ्रिज खरीद लूंगा, एसी खरीद लूंगा। मार्केट में लोग क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, बहुत सारी फ्री मनी है। अब इस फ्री मनी को कम करना है। फ्री मनी को कम करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, अपनी फिस्कल पॉलिसी से के थ्रू या आरबीआई जो है आपके मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करे, आपके पास पैसे को सक करे, फ्री मनी को लोगों से हटाए। अरे फालतू पैसा अपने हमारे पास जमा करो। उसका तरीका क्या है, आपके पास जब वो बाय करेगी तो फ्री मनी इकोनॉमी में आ जाएगी, और फ्री मनी आ जाएगी तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो भाई नहीं, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय नहीं करेगी बल्कि सेल आउट करेगी। तो पहला आप उड़ा दो, पहला आपने उड़ा दिया, काम खत्म हो गया। 2 और 3 आपका सही हो गया, बात इतने में खत्म हो गई। यूपीएससी सीएससी 2021 में सवाल आया था। दूसरा देखो, इफ द रुपी डेप्रिशिएटिंग, अगर उसकी वैल्यू कम हो रही है, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मान लो आपके पास आपका 80 रुपया का मान लो $1 है, उसकी वैल्यू अब अगले दिन जो होगी वो 82 रुपया हो गई, ठीक है। फिर आपके पास और कम हो गई, यूएस डॉलर हो गया, फिर आपके पास 83 हो गया, फिर 83.2 हो गया। ऐसे करके आपका अगर वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कैसे उसे रोकेगा। आपके पास आरबीआई जो है डॉलर्स को मार्केट में उतार देगा। जब मार्केट में डॉलर्स आ जाएंगे, फ्री डॉलर्स आ जाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, जो रुपया है, उसकी वैल्यू ऊपर करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो आपके पास आरबीआई कुछ ऐसा हिसाब किताब करवा दे, है ना, कि आपका रुपया जो है, अब वो पॉसिबल नहीं है, या सरकार की पॉलिसी या हमारी ट्रेड की पॉलिसी इस तरीके से हो जाए कि सब लोग जो है रुपये में डील करें, तब तो रुपया ऊपर उठेगा। मान लो आपको टायर बनाना है, भारत में टायर बने, भारत में हवाई जहाज बने, भारत में डिफेंस के सामान बने, दुनिया खरीदे, तब तो आपका रुपया ऊपर उठेगा। अगर आप नहीं उठा सकते हो तो आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि जो भारी करेंसी है, हार्ड करेंसी है, जो भी, चाहे आपके यूएस डॉलर हो, यूरो हो, या जो भी आपके पास हैं, उनको क्या करोगे आप लोग, डिग्रेड करने का तरीका क्या है, आप लोग जो है, अभी डॉलर की बात करेंगे तो लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई क्या करेगा आपके पास, आरबीआई टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। आरबीआई को बेच दिया, आरबीआई जो है डॉलर्स को बेच देगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है आपके पास इंटरेस्ट रेट्स इन यूएसए और यूरोपियन मार्केट वर टू फॉल। अगर यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन यूनियन का जो मार्केट है और या यूएसए है, वहां पे क्या हो रहा है, आपके पास इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर कम कर दिया, उन्होंने अपने ब्याज दर कम कर दिए, तो ब्याज दर कम कर दिए तो बिल्कुल सही बात है, आरबीआई जो है डॉलर्स को, उसका उस मौके का फायदा उठाएगा और डॉलर्स को क्या करेगा, खरीद लेगा। अगला क्या है आपके पास, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बी द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लेटरी इन इट्स इफेक्ट्स। इनमें से कौन सा वाला इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा कॉज करेगा। प्रीवियस लेक्चर इन्फ्लेशन के पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हो, जो कॉन्सेप्ट आपके थोड़े बहुत बच जाएंगे वो मैं आपके यहाँ समझा दूंगा ऑब्जेक्टिव करते हुए, तो प्लीज समझते चलना। कह रहा है अगर आपके पास इनमें से कौन सा ज्यादा इन्फ्लेटरी इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, वन ऑफ द repayment of public debt, borrowing from the public to finance a budget deficit,
मतलब आपके पास पब्लिक डेप्ट, जो आपके पास पब्लिक डेप्ट है यानी कि आपका जो कर्ज है उसको आपको पे कर दिया जाए, उसका इन्फ्लेटरी इफेक्ट होगा या इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा। या आप लोग जो हैं क्या कर दें, आप पब्लिक से क्या करेंगे, बोरो करेंगे, डोमेस्टिक बोरोइंग करेंगे। डोमेस्टिक बोरोइंग करेंगे तो उसकी वजह से इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा इनमें से, ठीक है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट, ठीक है। आपका जो है बैंकों से डेफिसिट जो है आपका क्या करना, बैंकों से बोरो करना, बैंकों से आपके पास बोरो करके आपके पास क्या करना, अपना जो है पेमेंट करना, जो आपका डेफिसिट है। यानी कि जो आपका बजट में क्या होता है, अगर आपका बजट मान लो 100 रुपये का है और आपको 120 रुपये की जरूरत है, तो आप क्या करते हो, पैसा आपको एक्स्ट्रा चाहिए, वो कैसे करोगे, या तो आप बाहर से आपको फ्री में पैसा मिल जाए, या आप बाहर से कोई लोन ले लो। तीसरे नंबर पे आप इंटरनल बोरोइंग की बात करोगे, और सबसे घटिया तरीका होता है प्रिंटिंग ऑफ नोट्स। ये 4 तरीकों से आप लोग जो है अपने डेफिसिट को पूरा करोगे। बोल रहा है कि आपके पास या तो आप बैंक से बोरोइंग करोगे जो इंटरनल बोरोइंग में आता है। चौथा है क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, आप जो है न्यू मनी क्रिएट करो। जैसे मैंने बताया सबसे घटिया तरीका जो है आपके पास कौन सा है, न्यू मनी क्रिएट करना। तो आपके पास सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी कौन सा होगा, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। इसकी वजह से क्या होगा, जो 100 रुपये का सामान है, ऑब्वियस सी बात है जब आपके पास रुपया ज्यादा प्रिंट हो जाएगा तो, हालांकि ये सब भी हैं बट इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी, सबसे घटिया तरीका। इसमें क्या होगा, आपने नई पैसा जब आप नई प्रिंटिंग कर दो करेंसी की, मान लो 100 नोट मार्केट में चल रहे हैं, अब 200 नोट या 150 नोट्स आपने प्रिंट कर दिए, तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो है थोड़े समय बाद आपको दिखने लगेगा कि जो सामान आपका सस्ता आता 10 रुपये का आता था वो 12 रुपये का पहुंच जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी एकदम से। तो आपके पास ये वाला आपका सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी। कल बताया था डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो किन से बढ़ सकती है, डिमांड पुल। डिमांड पुल का मतलब होता है आपकी डिमांड बढ़ जाए। डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब आपके पास फ्री पैसा होगा, फ्री मनी होगी। अब वो फ्री मनी कैसे होगी, फ्री मनी कैसे होगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, फिस्कल स्टिमुलस, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, हायर परचेजिंग पावर और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। आप ब्याज दर बढ़ा दो। अब ब्याज दर बढ़ाओगे तो आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। रोकने का तरीका होता है कि आप लोग मार्केट से फ्री मनी चूज लो। ये कह रहा है रीजन क्या है, रीजन क्या है, फ्री मनी। अब फ्री मनी कैसे आती है, ऑब्वियसली बात है आप लोग जो है क्या करोगे, आपके पास फ्री मनी कैसे आती है, जब आपके लोगों के इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। कल पढ़ाया था, तो आपके पास इंटरेस्ट रेट जब कम होंगे तो बैंक क्या करते हैं, राइज करते हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो। तो कहने का मतलब है जो 5वां पॉइंट है वो क्या हो गया, गलत हो गया। रीजन क्या है कि आपके राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स करने से आपके पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन को रोका जाता है, ना कि इसकी वजह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। 5वां वाला उड़ा दो, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया था तो आंसर आया 1, 2 एंड 4। ऑब्वियसली बात है आपके पास क्या हो गया, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, ठीक है। आपके पास बजट दर बैंक जो है कम करता है तो उसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहेंगे। आपके पास जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो बैंक भी अपने ग्राहकों से इंटरेस्ट रेट कम करेगा। जब बैंक भी अपने ग्राहकों से इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो क्या होगा, जो ग्राहक हैं उनके पास मान लो 1000 रुपया किस्त जा रही है, अब वो 800 रुपये किस्त जाएगी, जो 200 रुपया बचा वो उससे सेब खा लेगा जाके, उससे पेन खरीद लेगा, उससे सामान खरीद लेगा, साबुन कंघी तेल खरीद लेगा। तो क्या होगा, जो उन कंपनियों में काम करने वाले हैं वहां पे भी उनके रेट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस वजह से उसको रोकने के लिए, मां का लाडला बिगड़ ना जाए फ्री के पैसा आने से, तो उसको रोका जाएगा। कैसे रोका जाएगा, आपके पास एक्सपेंशनरी पॉलिसी से जो ज्यादा है उसकी वजह से फ्री मनी क्रिएट होती है, और उसको रोकने का तरीका होता है कॉन्ट्रैक्शन करना, जो आपके पास क्या है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट का दूसरा नाम है फिस्कल स्टिमुलस। आपने क्या करा, फ्री मनी इंक्रीज करवाई फिस्कल स्टिमुलस से। ये तभी तरीका होता है जब आपके पास जब ऑलरेडी, देखो ध्यान से सुनना, आपका फिस्कल स्टिमुलस का मतलब ये होता है जब आपके डिमांड बहुत कम हो गई हो, इन्फ्लेशन बहुत कम हो गई हो, तो मैंने बताया था उसमें अनएम्प्लॉयमेंट में गड़बड़ी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो सरकारें जानबूझ के एक लिमिट तक, आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोशिश करती है कि 4 से 6% तक आपके पास इन्फ्लेशन हो, ये आपका स्टैंडर्ड है। इसे हम लोग इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी कहते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4 से 6% आपके पास है, सॉरी 4 से 6, 2 से 6 कह सकते हो, 4 ± 2, चमड़े का हाथे फिसल गया, 4 ± 2 मतलब 2 कम 2 ज्यादा, ये आपका हेल्दी है। तो 4 आपका स्टैंडर्ड है। तो आपके पास क्या हो गया, अगला क्या है, हायर परचेजिंग पावर,
ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस, इससे नहीं है। अगला क्या है आपके पास, हायर परचेजिंग पावर। तो आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 4 ओनली। अगला आपके पास कौन सा है, अगला आपके पास है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन WPI। देखो आपके पास CPI जो होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है बेसिकली आपका कंज्यूमर लेवल पे, रिटेल लेवल पे आपके इन्फ्लेशन को नापता है। होलसेल जो होता है आपके पास, बिल्कुल आप कह सकते हो प्रोडक्शन एंड पे या बिल्कुल शुरुआती लेवल पे WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसी वजह से इसका नाम है, इन्फ्लेशन को नापता है। इसमें क्या होता है आपके पास, किसमें, CPI में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपके पास जो फूड है, फूड को क्या करते हैं, ज्यादा वेटेज दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास ये सही है। WPI डज नॉट, ये होमवर्क भी है, आप WPI कौन रिलीज करता है, CPI कौन रिलीज करता है। CPI वैसे आपके पास जो है NSO है, पर आप लोग पूरा पढ़ के आओगे इसे, ठीक है, पूरा पढ़ के आओगे, इसकी आपका होमवर्क है WPI CPI, ठीक है। अगला आपके पास है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बोल रहा था। दूसरा क्या है आपका, WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज व्हाइल CPS डज। आपका WPI जो है वो आपके प्राइसेस ऑफ सर्विसेज में क्या नहीं करता, आपका मेजर नहीं करता इन्फ्लेशन, पर आपका WPI नहीं करता, CPI करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, गलत बात है, CPI को माना जाता है इन्फ्लेशन को नापने के लिए। तो आपके पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गलत, तीसरा वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला आप उड़ा देंगे, तीसरा वाला आप उड़ा देंगे। अब आपके पास बता, वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन। दूसरा क्या है, WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज व्हाइल CPS डज। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। तो आंसर हो गया 1 एंड 2। अगला सवाल, इन्फ्लेशन के रेफरेंस में बोल रहा है, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। दूसरा कह रहा है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये उड़ा देंगे, ठीक है। कंट्रोलिंग इज रिस्पॉन्सिबल इंडिया गवर्नमेंट ओनली, गलत बात है। RBI की भी होती है, नो रोल। अबे RBI की तो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये तो बिल्कुल सही, गलत हो गया। डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। अगर आप मनी सर्कुलेशन कम कर दोगे तो उससे इन्फ्लेशन क्या होती है, कंट्रोल होती है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग फ्री मनी कम करोगे तो इन्फ्लेशन क्या होगी, आपकी कंट्रोल होगी। ये क्वेश्चन आपका UPSC में या सिविल सर्विस के एग्जाम में आया है, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इज C। अगला, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर कौन देगा, याद रखिएगा लेबर ब्यूरो। और खाली CPI की बात करेगा तो आपके पास कौन देता था, पहले CSO देता था, ठीक है। अभी आपके पास मर्ज कर दिया तो आपका NSO बोलोगे, तो आपके पास हो गया लेबर ब्यूरो, आपका देता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। जो भी वर्कर रिलेटेड है उसके पास इंडस्ट्रियल लेबर्स का आपका लेबर ब्यूरो ही देगा इसका इंडेक्स, याद रखिएगा। अगला है अ राइज इन जनरल प्राइसेस मे बी कॉज्ड बाय इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। इनमें से कौन कौन सी प्राइस लेवल को आपके पास क्या कर सकता है, इंक्रीज करता है। मनी सप्लाई, ऑब्वियस सी बात है, फ्री पैसा हो जाएगा, आप सामान खरीद लोगे, साबुन कंघी तेल सब खरीदोगे, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो गया। फ्री मनी आने से आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है। डिक्रीज इन एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, आपका एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट कम हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, बोलोगे केले पहले 100 आते थे अब आ रहे हैं 50, तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है लोग केला मांगने जाएंगे तो केला नहीं मिलेगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ऐसे ही आपके पास पूरी अगर सप्लाई साइकिल गड़बड़ा जाए तो आपके पास क्या होगा, इन्फ्लेशन गड़बड़ा जाएगी, जिसे हम लोग बॉटलनेक इन्फ्लेशन भी कह देते हैं, कल पढ़ाया था। तो आपके पास आंसर आ गया बिल्कुल सही, इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास फ्री पैसा आ जाएगा, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी तो तुम जाके दुकान में कूद पड़ोगे, बोलोगे भैया हमें सामान दे दो, सामान दे दो, सामान दे दो। आई वॉन्ट टू परचेज द फॉर्म, मुझे साबुन, मुझे कंघी खरीदनी है। आई वॉन्ट टू परचेज द सोप, मुझे टीवी खरीदना है, मुझे आईफोन खरीदना है, बहुत पैसा है। तो अगर आपके पैसे छीन लिए जाए तो आप क्या खरीदो, कुछ नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, जैसे आपका कोविड-19 आया था तो आप लोगों की फ्री मनी, आप बहुत सारे लोगों की क्या हो गई, आय कम हो गई, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार,
प्राइवेट वर्कर्स, प्राइवेट आपके लेबरर्स जो हैं आपके पास, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो हैं, उनकी कमाई कम हो गई, तो ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रिड्यूस हो गई थी कुछ समय के लिए। इन्फ्लेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है उस समय के लिए, जब आपके पास क्या होता है, जब आपके पास लोगों के पास फ्री मनी कम होती है। अब अचानक से जब आपकी फ्री मनी बढ़ती है तो आपके पास क्या होता है, आपकी चीज़ें बढ़ जाती हैं, महंगाई दर बढ़ जाती है। हालांकि मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके पास इन्फ्लेशन हाई जा रखी थी, अभी उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, जब आरबीआई वगैरह पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, जब बजट वगैरह पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। कुल मिला के ये समझ लेना, जब भी आपके पास, हालांकि मैं उसको वो एग्जाम्पल जो है उसको मैं भी फिलहाल के लिए होल्ड डालता हूँ, उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे डिटेल में, बड़ा एक चर्चा का विषय है। सिर्फ इतना समझ लीजिए, फ्री मनी जब आपके पास कम हो जाती है तो आपके इन्फ्लेशन कम होती है, फ्री मनी जब बढ़ती है तो आपके पास इन्फ्लेशन क्या होती है, बढ़ती है। डिमांड जब बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो 1, 2 एंड 3, तो आंसर हो गया 1, 2 एंड 3। अगला, कोर इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन से क्या होता है। देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन सबका होता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल, और कोर इन्फ्लेशन जो होता है वो सिर्फ कल पढ़ाया था, सिर्फ वॉलेटाइल, जिनकी कीमतें जल्दी जल्दी बढ़ती हैं उन आइटम्स के लिए होता है, वॉलेटाइल के लिए। जैसे आपके पास कोर में कौन कौन होंगे, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन में, ये यूपीएससी के एपीएफसी एग्जाम में भी पूछा गया, 200 वाला पेपर देख लेना। ऑयल एंड पेट्रोल वगैरह जो है आपके पास, फ्यूल जो है, कुल मिला के फ्यूल बोल सकते हैं, फ्यूल वर्ड यूज करो, फ्यूल में और आपका फूड आइटम्स में, इनको हटा दो, बाकी की इन्फ्लेशन अगर आप मेजर करोगे तो कोर इन्फ्लेशन होगा। तो आपके पास कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है कोर हेडलाइन में, कि आपके पास कोर इन्फ्लेशन होती है वो आर्टिकल्स की, वॉलेटाइल नेचर के जो आर्टिकल्स हैं उनकी प्राइस इंडेक्स को क्या करता है, इग्नोर करता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से आपको ये चीजें करनी थी। तो होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने ऑब्जेक्टिव कराए 10 जो यूपीएससी के एग्जाम में और एपीएफसी के ईओ के एग्जाम में आए थे। ये ईओ का शायद क्वेश्चन आया था और एपीएफसी में सीधे सिर्फ आया था कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। सो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।